आपका स्वागत है श्रद्धा सा स्वाद चक में यूट्यूब पे। और आज हम बताने जा रहे हैं, आपको कथा सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ महीने की, अधिक मास की, मलमास की जो लीप का साल आता है उसकी एक कथा है। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के अधिक महीने की जो पद्मिनी एकादशी है उसको कमला एकादशी भी कहा जाता है। पुलस्त्य ऋषि ने नारद को इसका महात्म्य सुनाया था। त्रेता युग में महिष्मति नाम का एक राजा हुआ। कृतवीर्य नामक राजा था जिसके कोई उसकी 100 पत्नियां थी और उसके कोई पुत्र आदि नहीं था। वो उससे परेशान रहता था और पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराए, उसका दान पुण्य भी किया तो भी उसे कोई फल नहीं मिला। तो वह निराश हो गया और गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने की सोची। और उसकी पत्नी भी बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और इस प्रकार वे दोनों जाकर गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तपस्या करने लगे। ऐसे करते करते तपस्या 10 साल बीत गए और उनका मांस शरीर का सूख कर काटा जैसा हो गया और हड्डियों का पिंजरा बन गया। तब भी उनका कोई फल नहीं मिला। और उसकी पत्नी ने सोचा, मैं एक बार उस अनसुईया माता के पास जाती हूँ और उसके पास उसका उपाय पूछती हूँ। वो वहाँ से चल दी और ऋषि अत्रि ऋषि के आश्रम में आकर माता अनसुईया जो पतिव्रता स्त्री थी उसके पास आके माता अनसुईया से प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके बोली, है माता, हमने बहुत तपस्या कर ली, 10 साल हो गए तपस्या करते करते, फिर भी हमें इसका कोई फल नहीं मिला। हमारे कोई पुत्र नहीं है, आपके पास इसका कोई उपाय होगा, आप इसका कोई हमारे को उपाय बताओ। तो माता अनसुईया ने बताया कि अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी जो अधिक मास में आती है और उसका व्रत करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह सुनकर वह बड़ी खुशी हुई और अधिक मास में उसने पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया तो उसको एक पुत्र, वीर्यवान शौर्यवान पुत्र पैदा हुआ और उसके प्रताप से देवदत्त सभी कांपते थे। और रावण जैसे को तो उसने जेल में बंद कर रखा था। इस प्रकार ये पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से आपको सब वो लाभ मिलेगा। और जो रुई के समान 100 पर्वत हों और उसमें के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है। इसी प्रकार पद्मिनी एकादशी का एक ही व्रत ऐसा है जो कि इस सब पापों को भस्म कर देता है और उसको सारे यज्ञ हवन सब तपस्या की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को इस कथा को सारण्य वन में सुनाया था। इस प्रकार यह पतित पावनी एकादशी पुत्र को देने वाली होती है। जिस औरत को पुत्र नहीं होता उसको पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, उससे उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे राजा रानी को पद्मिनी एकादशी के व्रत से ही ये पुत्र की प्राप्ति हुई और वे बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया और अंत में वैकुंठ धाम को गए। और इस प्रकार है पतित पावनी पद्मिनी एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई और आज के दिन ही भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी लाडली की जो आज के दिन मेरी और राधा रानी की जो पूजा आज के दिन ही की जाती है, इसी और शंकर भगवान और पार्वती की पूजा ये दोनों आज के दिन ही करते। पद्मिनी एकादशी के दिन जो करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार ये कथा कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। जो सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है और जो सुनाता है उसको भी इस व्रत करने से और कथा सुनाने से इसका लाखों के बराबर दान पुण्य का भाग मिल जाता है। श्री मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।